बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनआर साइंस कॉलेज की तरफ से मैं आप तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 सेकंड ईयर का स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 10 और एक्सरसाइज है 10.1। बेटा, जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है ये थोड़ा टफ होता है, ये रिलेटेड टू मैथ होता है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना इसके फार्मूलाज वगैरह और जब हम उसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर को यूज करना, तो ये सारी चीजें इसमें थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं एज कम्पेयर टू मैथ। तो अब इसमें हम जो एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 10.1, उसके जो क्वेश्चन हमने करने हैं उस क्वेश्चन करने से पहले मैं उनके जो है ना कुछ फार्मूलाज आपको लिख देता हूँ। तो सबसे पहले जो फार्मूला है वो ऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला है, वो है फाइव ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 पाई और e की पावर माइनस z स्क्वायर ओवर 2। बेटा, ये ऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला है। जब भी आपको वो कहेगा कि आपने किसी भी नॉर्मल कर्व का ऑर्डिनेट फाइंड करना है तो आपने ये फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला आपका यूज होगा एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका जो क्वेश्चन जो करने वाला है, सॉल्व करने वाला, वो क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशंस हैं, तो हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट ए पहले हम करते हैं। पार्ट ए में आपको क्या कहता है, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑर्डिनेट। आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है किसी भी नॉर्मल कर्व का। तो ऑर्डिनेट जब भी आपने फाइंड करना होगा तो आपको z की वैल्यू गिवन दी होगी। तो इसका जो पार्ट 1 है उसमें आपको z उसने क्या गिवन दिया हुआ है, वो z आपको गिवन देता है 0.64। z उसने आपको गिवन दिया हुआ है, आपने क्या करना है, उसका ऑर्डिनेट फाइंड करना है। ऑर्डिनेट फाइंड करने का बेटा फार्मूला हम लिखते हैं। हमारे पास था फाइव ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई e की पावर माइनस z ओवर 2। z का स्क्वायर है और नीचे 2। अब आप इनकी जगह इनकी वैल्यूज लिख देते हो। इनकी वैल्यू क्या आती है, 5। z की जगह क्या वैल्यू आई, 0.64 और इसकी जगह 1 ओवर 2 पाई की वैल्यू होती है 3.142। ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद e की वैल्यू क्या है, e माइनस, माइनस का स्क्वायर नहीं है बेटा, स्क्वायर सिर्फ z का है, माइनस का नहीं है। माइनस को ऐसे लिखा, z की जगह उसकी वैल्यू आई 0.64 और ऊपर उसका आ गया स्क्वायर और नीचे इसके क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप पहले इसको हल कर लेते हो, तो आपने कैलकुलेटर से इसको हल कर लेना है। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू आपके पास 3 पॉइंट लिखने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0.3989। इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको बेटा आपने किस तरह से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको दिखा दूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट के बाद आप किसको प्रेस करोगे, लॉग वाले को, क्योंकि इसके ऊपर छोटा सा e लिखा हुआ है। आप लॉग वाले को प्रेस करोगे तो ये e आ गया। अब आपने e को क्या करना है, इसकी आगे वैल्यू लेनी है। वैल्यू क्या है इसकी, आपने इसी तरह लिखना है, ब्रैकेट माइनस, माइनस के बाद क्या है, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है। वो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 0.64 और इस वैल्यू का क्या है, स्क्वायर है। इस वैल्यू का क्या है, स्क्वायर है और फिर डिवाइडेड बाय 2 और इस ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया। इक्वल का बटन प्रेस किया तो आपके पास क्या आया, 0.81481। अब ये जो वैल्यू आई है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.3989, ये हमारे पास आया 0.3251। ये आपका आंसर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, z और z की वैल्यू कितनी है आपके पास। सेकंड में आपको z की वैल्यू दी है बेटा 2.84।
2.84। अब आप सेम आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ऑर्डिनेट का वही फार्मूला, फाई ऑफ z इज इक्वल टू 1/√2 पाई और e की पावर -z²/2। अब आप इसको हल करोगे तो सेम उसी के अंदर वैल्यूज पुट करोगे, पाई ऑफ z, और z की वैल्यू आप कितनी गिवन दी हुई है 2.84, और बेटा इसकी जगह आप क्या करोगे 1/2 पाई, उसकी वही वैल्यू आपने फिर अगेन पुट कर दी, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.142, और e की जगह e वैसे ही माइनस z की जगह उसकी वैल्यू पुट की 2.84 ऊपर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा इसको हल करेंगे, इतने वाले पार्ट को हमने पहले भी किया था इसको हल, तो इसका आंसर आया था 0.3989। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब आप किसको हल करोगे e की पावर को, e की पावर को हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सेम उसी तरह शिफ्ट नेचुरल लॉग वाला बटन प्रेस किया तो e आ गया। उसके बाद e की पावर कितनी है, e में आया आपके पास -2.84, इसकी पावर 2 है और डिवाइडेड बाय 2। हमने इसको जब किया तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास वैल्यू आई 0.01772। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई 0.3989। हमारे पास बेटा कैलकुलेटर ये बता रहा है 7.07 इंटू 10 रेज की पावर -3, ये आंसर आ रहा है। लेकिन आपकी बुक में इस तरह से आंसर नहीं दिया हुआ, इधर पावर में आ रहा है, साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है, लेकिन बुक में साइंटिफिक नोटेशन में गिवन नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए बेटा फिर आप पावर माइनस पे है तो 0 किस साइड पे लगाएंगे, लेफ्ट साइड पे। कितनी पावर है 3 है तो आपने 3 0 लेफ्ट साइड पे लगा लिया, बाकी सारी वैल्यू को एज इट इज लिख दिया। अब आपका पॉइंट इधर था, आपने इसको 3 डिजिट लेफ्ट साइड की तरफ लेके आना है क्योंकि पावर 3 है, 1 2 और 3 यहाँ पे आ गया, तो आपका क्या बना 0.00707, ये आपका आंसर आ गया बेटा। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, उसमें z की गिवन वैल्यू आपको दी हुई है -0.84। इसमें आपको z की वैल्यू दी हुई है -0.84, थर्ड वाला पार्ट जो है हमारे पास। बेटा इसमें भी आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो सेम फार्मूला, फाई ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट और e की पावर माइनस z का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, उसी तरह आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, फाई आप z की जगह क्या आएगा -0.84 इक्वल टू 1/√2 पाई। अब हमने इसको पहले 2 दफा कर लिया हुआ है, इस सारे को अगर हम हल करें, लेकिन उससे पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई, पाई की जगह आप वही वैल्यू 3.142 वाली रख लें, और e की पावर आपके पास क्या आई माइनस, अब z की जगह क्या है, z की जगह -0.84 और ऊपर क्या आ गया स्केल, नीचे क्या आपके पास 2 है। अब इसका तो सारे का आंसर क्या आ जाएगा 0.3989 मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या आएगा वो हम निकाल के देख लेते हैं। अब इसमें क्योंकि -2 दफा आ रहा है तो आपने कैसे हल करना है बेटा इसको, इसमें मैं आपको फिर थोड़ी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद लॉग, नेचुरल लॉग, तो आपके पास आ गया e। अब इसके बाद आपने लगानी है ब्रैकेट लगा ली, उसके बाद आपने क्या लिखना है, फिर आपने लिखना है माइनस, ब्रैकेट के बाद माइनस, ये वाला जो माइनस है, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर क्या है -0.84, वो आपने टाइप किया,
टाइप करने के बाद अब आपने क्या किया, इस ब्रैकेट को क्लोज किया और इसका ले लिया स्क्वायर, तो आपने इसकी पावर 2 ले ली और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया, और जो पहले वाली ब्रैकेट थी उसको भी क्लोज कर दिया और इक्वल किया, तो आपके पास कितना आया 0.707, आपके पास आ गया 0.7027। ये इस सारे को हल करने के बाद आया है। अब आपने ये जो आया है इसको मल्टीप्लाई आगे किससे करना है, मल्टीप्लाई बाय 0.3989 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 0.2803, और ये आपका आंसर है। उसके बाद जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, z इक्वल दिया हुआ है -2.08। तो अब आप इसको करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सेम ऑर्डिनेट का वही आप फार्मूला लिखोगे। क्या फार्मूला था ऑर्डिनेट का, फाई ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई, और यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, e की पावर -z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, e की क्या वैल्यू आपके पास आएगी, -z की जगह क्या आया -2.08 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। ये सारी जो है ये e की पावर है। इसका आंसर आया था 0.3989 1/2 पाई का, इस वाली वैल्यू का ये आंसर आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह e की पावर -2.08 और इसका स्क्वायर है फिर डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ गया बेटा 0.11495। ये इसका आंसर आ गया। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.3989 किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 0.045 आ गया, 0.0459, ये हमारा आंसर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो बेटा ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था उसका जुज नंबर ए और उसके 4 पार्ट थे, ये फोर्थ वन था। तो ये चारों पार्ट आपने किए, इनमें एक ही फार्मूला यूज हो रहा है। उसके बाद इसका जो पार्ट नंबर जुज नंबर बी है उसको हम हल करते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला जुज, बी वाले जुज में हमें क्या कहता है, उसने लिखा हुआ है वेरीफाई द ऑर्डिनेट ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व at z is equal to 1.27 and z is equal to -1.27। बेटा कहता क्या है, z की एक वैल्यू दी हुई है 1.27 और एक z की वैल्यू दी हुई है आपके पास -1.27। कहता है इसका भी ऑर्डिनेट फाइंड करें और इसका भी ऑर्डिनेट फाइंड करें, और दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका होना चाहिए, यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और इसमें एक थर्ड वाला पार्ट भी उसने दिया हुआ है, उसमें कहता है कि z इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, जब z 0 हो तो आपने ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। जब z 0 हो तो आपने ऑर्डिनेट की फाइंड करनी है। मतलब इसमें 3 चीजें आपको जो है उसने पूछी हुई है। आप z 1.27 रख के आपने ऑर्डिनेट फाइंड करना है, फिर z -1.27 रख के आपने इसको हल करना है, और इन दोनों का जो आंसर आएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वो दोनों इक्वल आने चाहिए।
और फिर इधर आपने ऑर्डिनेट रखना है, z की जगह आपने 0 रख के ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर उनके इक्वल नहीं आएगा, लेकिन ये भी आपने फाइंड करना है। 3 चीजें हैं इसमें। तो फर्स्ट हम इसकी तरफ चलते हैं। क्या ऑर्डिनेट का फार्मूला था? पाई ऑफ z इज इक्वल टू 1/√2 पाई e की पावर -z/2। अब z की जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगा हूं 1.27 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। क्या आएगा हमारे पास? इस वाले का तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.3989। इसमें हमने पीछे जो इसका यूजर नंबर ए था उसके 4 पार्ट किए थे, और 4 के अंदर ये हम इसको यही लेके आए थे, हमने हर दफा हल करके देखा था। तो अब आपके पास क्या आ गया? 0.3989 सॉरी। उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सेम वही मेथड, e की पावर क्या आपके पास है 1.27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आपके पास ये वैल्यू आई बेटा 0.4464। इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया 0.3989 से, तो आपके पास क्या आया? 0.1780। या इधर आप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि इस 0 के बाद 8 है, तो इस वैल्यू को खत्म करें तो ये अगली वैल्यू में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। अच्छा बेटा, पॉइंट के बाद अगर 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज ठीक आ रही है, उसके बाद जाके अगर वैल्यू थोड़ी आगे पीछे भी आ रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो उससे परेशान नहीं होना। अब हम इसको हल करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? सेम फार्मूला, फाई ऑफ z इज इक्वल टू, अब z की जगह मैंने वही वैल्यू पुट करनी है 1/√2 पाई। e की पावर हमारे पास क्या आनी है? माइनस, z की जगह क्या आई? -1.27 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। अब आपने इसको लिखा तो वो आया 0.3989, और इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिर क्या आएगा? -1.7 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास इसमें भी क्या आया है? 0.4464। सेम टू सेम जो इसका आया था वही सेम टू सेम इसका आया है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा 0.1781। बेटा उसने यही कहा था कि इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों का आंसर क्या आ गया आपके पास? इक्वल आ गया। फिर थर्ड वाला पार्ट उसने ये पूछा था, उसने कहा था कि आपके पास जो ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू कितनी है? z है, z की वैल्यू सॉरी 0 है। तो अब आप इसका ऑर्डिनेट फाइंड करोगे, पाई ऑफ z 1/2 पाई स्क्वायर रूट e की पावर -z²/2। वैल्यूज पुट करो 1/2 पाई स्क्वायर रूट e की पावर -0, z की जगह 0 ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब 0 का स्क्वायर लोगे वो भी 0, 0 को 2 पे डिवाइड करोगे तो वो भी 0। e की पावर क्या आ जाएगी? इसकी जगह आ जाएगा 0.3989, और इसकी जगह ये e की पावर सारी क्या हो जाएगी? 0, 0 का स्क्वायर भी 0, फिर 0 को 2 पे डिवाइड किया वो भी 0 हो गया, तो e की पावर क्या आ गई? 0, 0 के साथ माइनस नहीं लिखते। अब बेटा जिस चीज की पावर 0 होना चाहे, आपके पास 1000 लिखा हुआ है, इसकी पावर क्या है? 0, तो वो इक्वल किसके आ जाएगा? 1 पे। यानी कैलकुलेटर से आप लिख के देख लो, जिस चीज की पावर भी आप 0 करोगे वो किसके इक्वल होता है? 1 के। x की पावर 0 करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। y की पावर 0 करोगे वो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो e की पावर 0 भी किसके इक्वल होगा? 1 के। ये एज इट इज लिखा हमने, और इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया? 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.3989। ये आपका जो बी वाला जूस था उसका थर्ड पार्ट हो गया। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है